नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 28वीं कार्य परिषद यानी ईसी के जारी मिनट्स पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार की ओर से नामित कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर GS रोहित ने कार्य परिषद अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को शासकीय पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। ये आपत्ति इस बात पर उठाई गई है कि जो फैसले कार्य परिषद की बैठक में लिए गए थे उससे भिन्न मिनट्स जारी किए गए हैं। मिनट्स जारी करने से पहले उन्हें अंतिम रूप से अध्ययन के लिए कार्य परिषद सदस्यों को नहीं भेजा गया। ये मामला और गंभीर तब हो जाता है जब ये प्रकरण सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। कार्य परिषद के निर्णयों से अलग मिनट्स जारी करने के संबंध में ईसी मेंबर डॉक्टर GS रोहित के अलावा ईसी मेंबर मृत्युंजय बेहरा व प्रोफेसर अतुल M गोंजाई ने भी अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 28वीं ईसी बैठक में 2013 में हुई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नियमितीकरण एवं प्रमोशन के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर विवाद के चलते विषय को अगली बैठक के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया था। मगर जब इसके मिनट्स जारी हुए तो उसमें परिवर्तन देखकर ईसी मेंबरों को आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको चौंका देगी कि जो सागर विश्वविद्यालय ने 28वीं कार्य परिषद के मिनट्स जारी किए हैं उसमें ईसी मेंबर्स को ही कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, उन्हें वो मिनट्स दिखाए बगैर ही जारी कर दिए गए। इसमें 3 ईसी मेंबर्स ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें एक सरकार की ओर से नामिनी कार्य परिषद के सदस्य भी है। तो आपको अब ये बात सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर मिनट्स को इतनी जल्दबाजी में जारी करने और कार्य परिषद के सदस्यों को ही बताने से गुरेज क्यों किया गया। तो दरअसल ये मामला विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की अवैध नियुक्तियों के संबंध में है कि किस तरह से 82 पद के विरुद्ध ढेर सारी नियुक्तियां कर दी गई थी और वो मामला नियमितीकरण के लिए जब ईसी की बैठक में लेकर आया गया तो वहां पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इनको किसी पिछले दरवाजे से, किसी इमोशनल रास्ते से नियमितीकरण कर दिया जाए। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे उन्हीं लोगों से जिन्होंने आपत्ति की है, ईसी मेंबर्स से और विसिल ब्लोअर्स से। इस समय मेरे हाथ में एक जो दस्तावेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके कार्य परिषद के सदस्य हैं जो सरकार की तरफ से नॉमिनी है, उन्होंने ये कुलपति को भेजा है और जो अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय कार्य परिषद के उनको भी भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो ईसी की बैठक हुई थी और जिसमें सहायक प्राध्यापकों को अवैध रूप से नियमित करने के वैधानिक निर्णय का क्रियान्वयन शासन हित में रोकने की बाबत ये जो था फैसला और जो मिनट्स हैं उनकी तैयारी से संबंधित उनको कहा गया है कि उनको उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो आप इस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि 28वीं कार्य परिषद दिनांक 14/11/2022 के पद क्रमांक पर मैंने अपनी असहमति बैठक में जताई थी। मेरे साथ ही अन्य कार्य परिषद के सदस्य श्री मृत्युंजय बेहरा, इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन नई दिल्ली एवं अन्य कार्य परिषद सदस्य प्रोफेसर अतुल S गोंसाई, UGC नॉमिनी नई दिल्ली, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट ने भी अपनी असहमति दर्ज की थी। इस बैठक के मिनट्स अंतिम प्रकाशन के पूर्व सहमति हेतु प्रेषित नहीं किए गए। मेरे द्वारा आज दिनांक 24/11/2022 को दोपहर विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव सतीश कुमार के मोबाइल पर इस संबंध में चर्चा करने पर बताया गया कि 3 दिवस पूर्व आपकी सहमति हेतु मिनट्स आपके कार्यालयीन ईमेल पर भेजे गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में स्वयं स्वीकार किया जा चुका है कि नियुक्तियां नियम विरुद्ध तथा आरक्षण रोस्टर के विरुद्ध है। संदर्भ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के में विवेक जायसवाल विरुद्ध डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर रिट पिटीशन नंबर 2372/2017 में दिनांक 8/3/2018 को किए गए निर्णय द्वारा पारित आदेश। अंत में इस पत्र में लिखा है कि अनुरोध है कि कार्य परिषद के कार्यवृत्त में आपके द्वारा दिनांक 23/11/2022 को जारी कार्य परिषद के मिनट्स के अनुसार कन्फर्मेशन हेतु सैद्धांतिक सहमति बनाने का उल्लेख किया गया है, जो पूर्णतः असत्य है। अतः मेरी आपत्ति दर्ज करते हुए उक्त पद क्रमांक ईसी
में संशोधित विलोपित कर कार्रवाई विवरण जारी करना अपेक्षित एवं न्याय संगत है। डॉक्टर GS रोहित, अतिरिक्त संचालक एवं कार्य परिषद सदस्य, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो विसिल ब्लोअर अरविंद भट्ट जी है। अरविंद जी, ये पूरा इसी का जो मामला है, 28वीं बैठक हुई और उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो नियमितीकरण का मामला रख दिया गया, तो ये किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, CBI में भी गया, पूरे शहर को, पूरे देश को इसके बारे में पता है कि किस तरीके से 82 के विरुद्ध 171 पदों पर भर्तियां कर दी गई, रोस्टर का उल्लंघन किया गया, सभी कुछ तकरीबन सामने है। तो क्या जो EC मेंबर्स बैठते हैं और कुलपति बैठती हैं, उनको इस बारे में संज्ञान नहीं होगा इन सब मामले का कि इतना सब कुछ दागदार, टेंटेड भी लिखा हुआ है निर्णयों में, हर एक चीज जो विजिटर से लेके कुलपति तक सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये कार्य परिषद की बैठक में कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मामला लंबित नहीं है, जबकि मामला लंबित भी है, टिंटेड भी है, दागदार भी कहा जा रहा है इस प्रक्रिया को? विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मेरे द्वारा बार बार कई शिकायतें की गई थी और मेरे साथ के और सहयोगियों द्वारा भी शिकायत की गई थी। इस संबंध में 2013 में जो 82 पद के विरुद्ध 157 जो नियुक्तियां की थी शिक्षकों की, उनको लेके जब शिक्षक वर्ग 2017 में हाई कोर्ट और उसके कंफर्मेशन के लिए गए, तो कंफर्मेशन में उनकी पिटीशन को कोर्ट ने खारिज करते हुए यह आदेश किया कि मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन 2 माह में इसमें निर्णय ले, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको अपने मतलब करीब 5 महीने इस मामले को पेंडिंग रखते हुए MHRD से मार्गदर्शन चाहा गया। तो मार्गदर्शन में MHRD ने 2 सदस्यीय राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के विजिटर द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसकी कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने मंत्रालय को सौंप दी थी। मंत्रालय ने जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय को भेजी गई और विश्वविद्यालय उस रिपोर्ट को रखे हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की विश्वविद्यालय ने। इसको लेके मेरे द्वारा मार्च 2022 में एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में दायर की गई, जिसमें मैंने उसमें ये चाहा कि जो हाई कोर्ट का निर्णय था 2018 का निर्णय और जो राष्ट्रपति द्वारा गठित कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसका रिपोर्ट का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है। 20 मार्च 2017 में विश्वविद्यालय ने एक एफिडेविट फाइल करके इनकी नियमितीकरण की जो पिटीशन थी उसके विरुद्ध जो अपना जवाब प्रस्तुत किया था एफिडेविट पे, उसमें सारी नियुक्तियों को लेके विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो अनियमितताएं स्वीकारी थी, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय ने यहाँ तक कहा था कि इसमें रोस्टर का वायलेशन हुआ है और इसमें विज्ञापित पद से अधिक पद भरे गए हैं। कई विभाग ऐसे हैं जहां कोई पद विज्ञापित नहीं हुआ तो वहां भी पद भर दिए गए। कुछ लोग जो इंटरव्यू स्क्रूटनी में रिजेक्ट हुए थे, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होकर वो सिलेक्ट हो गए और अपॉइंट हो गए। EC में जिस तरीके से एक पिछले दरवाजे से, इमोशनल रास्ते से इसको, इन पदों को नियमित करने की फिराक में है जो कार्य परिषद है, हालांकि उसमें कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है, तो ये किस तरीके से कर सकते जब इतना सब कुछ खुला खेल, फर्रुखाबादी जैसा सब कुछ सामने है? और क्या आधार पे, अब जैसे कोर्ट में भी मामला है, उसमें लिखा भी है, तो क्या इमोशनल रास्ते से कोशिश की जा रही है कि उन्होंने कहा कि हम ट्रॉमा, एग्नी और मानसिक प्रताड़ना से गुजरे हैं इस प्रक्रिया में, तो हमें नियमित कर दिया जाए? भावनाओं पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के तहत जो भी कार्रवाई करना पड़ेगी, नियमों की तरह करना चाहिए विश्वविद्यालय को। सहायक प्राध्यापकों का मामला नियमितीकरण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में बिना परीक्षण के इमोशनल बैकग्राउंड के आधार पर रख दिया गया। इससे तो यही सवाल पैदा हो रहा है कि जब मामला न्यायालय में है और CBI जांच चल रही है, तब इतनी जल्दबाजी किस बात की है। न्यूज ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है
दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।